हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान जो 4 मार्च को होने वाला पेपर है फ्रेंड्स, उसका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा 2025 में एकदम छपने वाले प्रश्न है फ्रेंड। यदि आप इसको अच्छे से देख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो इससे बाहर आपके परीक्षा से पेपर से बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ एकदम छाट करके। मैं सब प्रश्न नहीं कराऊंगा, इसमें से वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके परीक्षा में छप जाए बस। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। लिखा है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए किसका, तो इसमें से एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटासिड है, एंटीसेप्टिक। तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, इसका सी सही है। क्षारीय विलयन में फिनाइलपथेलिन सूचक का रंग होता है, तो क्षारीय विलयन में फिनाइलपथेलिन सूचक का रंग क्या होता है, लाल। प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है, तो लाल होता है फ्रेंड्स। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना है, तो 6.2। देखिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा है। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, यानी उदासीन होता है, न्यूट्रल। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल क्या है फ्रेंड, तो HCN क्या है, दुर्बल अम्ल है। अगला देख लेते हैं। पूछा है अम्लीय विलयन का पीएच मान है, अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, हमेशा 7 से कम होता है, ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो क्या है, NaHSO4, ये अम्लीय लवण है। अगला क्या सवाल, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी है, तो विरंजक चूर्ण, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं फ्रेंड्स। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसको रट्टा मार लीजिए। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है फ्रेंड्स NaHCO3। क्या है, NaHCO3। धोने के सोडे का सूत्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप देखिए इसका सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी धोने की बात करेगा तो आप बताइए धोने के लिए क्या ज़रूरत है, तो पानी। तो जिसमें पानी यानी H2O लिखा होगा वही धोने का सोडा का सूत्र होगा। तो धोने का सोडा Na2CO3, ऐसे आप याद कर सकते हैं फ्रेंड। अगला सवाल हम देखते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कम से कम 150 बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे, और 150 बहुविकल्पी यदि आप याद कर लिए फ्रेंड, तो उससे 20 नंबर का बहुविकल्पी आपका बच के नहीं जा पाएगा। मैं छाँटबीन करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा, आप नोट कर लीजिएगा या बार बार उसको रिवाइज करिएगा, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। और यदि आपके परीक्षा में आया वो ऑप्शन, तो ऑप्शन देखते ही आप टिक कर ले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पूछा अगला सवाल, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या है, तो इसका पीएच मान 3 होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7, न्यूट्रल, उदासीन। अगला देखते हैं फ्रेंड, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या तो कितनी होती है, 10 होता है।
अगला है उदासीन घोल का पीएच मान, तो फिर 7। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? 7। देखिए पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यदि पीएच मान 7 से कम है तो एसिड होगा यानी अम्लीय होगा, और 7 है तो उदासीन होगा। यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा, यानी 8.5 7 से अधिक है तो क्षारीय। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, तो क्या बनता है? जिप्सम बनता है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अगला हम बहुविकल्पी देखते हैं फ्रेंड्स अगले पाठ का। अगला पाठ हमारा है धातु और अधातु का, तो इसका बहुविकल्पी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये आपके परीक्षा में पिछली बार छपा था, पूछा था। एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है फ्रेंड्स? तो एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। इसका सी ऑप्शन है। अधातु है, तो अधातु क्या है फ्रेंड्स? फ्लोरीन, क्योंकि पोटेशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोडियम धातु है, तो फ्लोरीन। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, तो कितना होगा? ये लिथियम, यानी 5वें का ऑप्शन सी हो जाएगा, लिथियम सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है या ठंडे जल से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस बनती है, तो सोडियम या कैल्शियम। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है तो जिंक होता है। क्या होता है? जिंक। फिर निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो कापर, कापर नहीं करती है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, तो हाइड्रोजन निष्कासित करती है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, मुद्रा मिश्र धातु है, यानी जो मुद्रा जो पैसा बनता है वो किससे इसमें क्या बनता है, तो उसमें कैसे बनता है? कॉपर, टिन और फास्फोरस, इतने धातुओं से मिलकर बनता है फ्रेंड्स, यानी इसका ऑप्शन सी है। पीतल में होते हैं, तो आप याद कर सकते हैं पीतल जो मिश्रण होता है वह पिताजी, ट्रिक याद कर सकते हैं पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जिंक माने जस्ता, तांबा और जस्ता यानी कापर और जिंक, कापर और जिंक का मिश्रण होता है। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, कापर और टीन की बनी होती है, कांसा। अमलगम होते हैं तो क्या होता है? बिस्मांगी मिश्रण होते हैं फ्रेंड्स। अमलगम क्या होता है? बिस्मांगी मिश्रण। अगला सवाल देखते हैं, सामान्य ताप तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है तो ब्रोमीन है। ये एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला देखिए, आर्सेनिक तत्व है, तो ये क्या है? उपधातु है। एंटीमनी और आर्सेनिक दोनों क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है तो वो क्या होता है? अधातु होता है। जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? अधातु होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले पार्ट का हम लोग बहुविकल्पी देख लेते हैं। अगला पार्ट हमारा आ गया 4, कार्बन एवं इसके यौगिक। इसका हम लोग बहुविकल्पी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए पहला सवाल है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो C3H8 होता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड किस में पाया जाएगा? मेथेनल, क्योंकि मेथेनल के अंत में ही अल लगा रहता है, यानी CHO एल्डिहाइड में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह क्या होता है? उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है तो कितने होती है फ्रेंड्स? 4 होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो क्या है? C2H4 है, C2H4। एल्केनो का सामान्य सूत्र है तो CnH2n+2 होता है फ्रेंड्स, CnH2n+2 होता है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो COOH होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है CH3COOH, तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? COOH है।
अगला देखिए फ्रेंड, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है तो कीटोन, क्योंकि ओन उसी में लगता है। प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है तो अल आ गया, अंत में अल लगेगा तो CHO ग्रुप। अगला देखिए, एसिटिक अम्ल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको एकदम रट्टा मार लीजिए फ्रेंड्स। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छपेगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एसिटल्डिहाइड एथेनल होता है। एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो CH3CHO होता है। क्या होता है? CH3CHO। फार्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? तो मेथेनल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से एक पक्का छपेगा, आप नोट कर लीजिए। फार्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो HCHO होता है, HCHO। एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है? तो प्रोपेनोन। इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो CH3COCH3। इसका IUPAC नाम, इसका रासायनिक सूत्र होता है एसीटोन का, इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन। अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगला है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो एक होते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, CH3CH2OH का IUPAC नाम है तो एथेनॉल, क्योंकि एथ हो गया और OH ग्रुप आल, एथेनॉल जुड़िए फ्रेंड। एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह यानी ग्रुप कौन सा होता है? तो CHO होता है फ्रेंड, बी ऑप्शन इसका सही है, CHO। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होता है फ्रेंड? तो कीटोन, C डबल बॉन्ड O होता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपके परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जान लीजिए, इसको लिख लीजिए, छप जाएगा, ये छपेगा, पक्का है, ये 101% छपेगा फ्रेंड्स, 101%। कैसे? देखिए, पूछा है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए रासायनिक पदार्थों से कीजिए। यानी पहला में लिखा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का निर्माण किसमें किया जाता है? सिरका के निर्माण, इसीलिए इसको सिरका बोलते हैं। तो ए का तीसरा सही है, ए का तीसरा। फिर एथेनॉल, ए का तीसरा, बी का दूसरा, एथेनॉल का प्रयोग विकृत स्प्रिट बनाने में, तो बी का दूसरा सही है फ्रेंड। कास्टिक सोडा साबुन के निर्माण में, सी का पहला, कास्टिक सोडा क्या है फ्रेंड? साबुन के निर्माण में। और अपमार्जक यानी डी का चौथा, कपड़े साफ करने में अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे देखिए फ्रेंड, एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो CnH2n-2 होता है, घोर के पी लीजिए इसको अच्छे से। फिर अगला देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी छपेगा, इसको आप लिख लीजिए, छपेगा फ्रेंड, देख लीजिए। ये भी है मिलान करने वाला, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो POP का इस्तेमाल मूर्ति का निर्माण में किया जाएगा, यानी ए का दूसरा सही है। कास्टिक सोडा साबुन का निर्माण, कास्टिक सोडा, बी का पहला। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटा एसिड यानी प्रति अम्ल के रूप में। और ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक, यानी सी का चौथा और डी का तीसरा सही है फ्रेंड्स। अब अगला पार्ट पे हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, इसमें जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम करा चुका हूँ। अब अगला देख लेते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा है जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी से है फ्रेंड्स। अब ये केमिस्ट्री का जितना इम्पोर्टेंट था उसको मैं करवा चुका हूँ फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी में देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है फ्रेंड? उत्सर्जन से। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके अगले वाले पार्ट में कल के वीडियो में हम देखेंगे। और ये आपको फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट अवश्य करिएगा। पार्ट 5 से ही बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल लेके आऊँगा आप लोगों के लिए फ्रेंड। और कल इसको मैं कंप्लीट कर दूँगा, बायोलॉजी और भौतिक विज्ञान फिजिक्स दोनों का कल कंप्लीट मैं बहुविकल्पी करा दूँगा। तब तक इतना आप पढ़िए और याद करिए। धन्यवाद।